guys, welcome back to Heavenly Bond. I hope you all are doing absolutely fine. I guess title और thumbnail से आपने जान ही लिया होगा। हम आपके लिए लेकर के आए हैं 4 to 5 years के बच्चों का होम स्कूलिंग सिलेबस कि आपको 4 to 5 years के अगर बच्चे हैं तो उनको क्या क्या चीजें हैं जो सिखानी चाहिए। वी ऑल नो ड्यू टू कोविड सिचुएशंस हैव एक्चुअली चेंज्ड और स्कूल के दर्शन तो बच्चों को हो ही नहीं पा रहे हैं, तो घर पे ही रह के उनका हमको ध्यान कैसे देना है कि आगे चल के स्कूल एडमिशन्स में भी इजी हो, और उसके साथ इस एज ग्रुप में क्या क्या चीजें हैं जो उनको जान लेना जरूरी होता है। सो वीडियो को बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा, सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए और सारी चीजों को जॉट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। किसी भी तरह की क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो विदाउट अ ड्यू लेट्स स्टार्ट विद हम सब जानते हैं कोविड ने बच्चों का क्या हाल कर दिया है, घर पे रह के पागल हो रहे हैं, कितनी एक्टिविटीज कराएं हम, कितना कुछ भी कर लें, पर जो एक स्कूल करिकुलम होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या सही एज होती है, किस एज में क्या चीजें करा देना जरूरी होता है, 3 to 4 years के बच्चों को क्या क्या चीज कैसे पढ़नी है, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो डाला था, उसको आपने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया था और पसंद किया था, और उसमें मैंने सारा कुछ बता दिया था जो 3 to 4 years के बच्चों को चाहिए। इन केस आपके बच्चे उस एज ग्रुप के हैं तो मैं लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाली बारी आती है, जब वो सारी चीजें बच्चों ने सीख ली उसके बाद का मैंने इसमें बताया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की अगर बात की जाए तो बच्चों को A to Z बोलना और पहचानना, रिकॉग्निशन आना चाहिए, ये हमने बताया था आपको। अब क्या है, उसी चीज का वापस से एक बार रिवीजन करना है हमको, और उसके बाद अब A to Z यानी इस पूरे एक साल में अप्रैल से लेके मार्च तक बच्चों को A to Z लिखना प्रॉपर आ जाना चाहिए। वो चीजें एक साथ नहीं आ जाएंगी कि सब कुछ लिखना आ जाएगा, बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली राइटिंग वाला पार्ट कराना है। अगर आप ए लिखवा रहे हो तो पहले ए को ही 2-3 दिन तक बच्चों को प्रैक्टिस कराना है अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ, और ये आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले बच्चों ने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जिगजैग लाइन, कर्व, सेमी सर्कल, ये सारी चीजें, स्लांटिंग लाइन, ये सारी चीजें बच्चों ने सीख ली है। जब ये सारी चीजें बच्चे सीख लेंगे तो उनको ये सारी चीजें कराना इजी हो जाएगा जब वो अल्फाबेट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ए लिखना सिखा रहे हो तो स्लांटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। स्टार्टिंग में बच्चों को आप डॉट्स बना करके दे सकते हो, लाइक ए में आप 3 डॉट्स बना सकते हो, एक यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेगा, एक यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेगा, और बीच में बच्चे वो कर लेंगे। 4 लाइन कॉपीज में बहुत इजीली हो जाता है। तो इन चीजों को ये नहीं कि एक बार सिखा दिया फिर एक अल्फाबेट एटलीस्ट 3 दिन तक आप बच्चों को सिखाते रहेंगे तो वो बहुत इजीली वो चीजें सीख जाएंगे। और इसके साथ ही हर अल्फाबेट से जुड़े कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग या कोई भी चीजें एटलीस्ट 5 ईच बच्चों को आना ही चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल A for apple, A for aeroplane, A for ant, A for arrow and A for astronaut। तो इस तरह से 5 चीजें हो गई। आप वो ऑब्जेक्ट्स भी दिखा दिखा के बच्चों को सिखा सकते हो, और इस तरह से भी कोई भी 5 चीजें, लाइक आरव ने तो 5 चीजों में सबसे पहले अपना नाम ही सीखा हुआ है। उसने कहा A for आरव, A for apple, A for aeroplane, A for astronaut and A for ant। तो कुछ भी चीजें हो सकती है, वो एटलीस्ट 5 ईच बच्चों को आना ही आना चाहिए। इसके साथ ही एक एक्टिविटी आपको ये भी करानी है कि अलग अलग अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, उसमें आपको कहना है सर्कल ए या सर्कल बी, तो उसमें बच्चे रेकग्नाइज कर लेंगे उसको सर्कल करके, तो वो एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। इसके साथ ही ड्राइंग भी इसके साथ कराते चलिए साइमल्टेनियसली, कि अगर ए है, ए फॉर एप्पल ड्रॉ करना है तो एक कॉपी में एक साइड आप एप्पल ड्रॉ कराना स्टार्ट करा दीजिए, उसको कलर करेंगे तो बच्चे थोड़े से उसमें इन्वॉल्व होंगे, कलरिंग बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो वो उस तरह से काफी ज्यादा फन एक्टिविटी हो जाएगी।
अब आ जाते हैं हम मैथ्स के ऊपर। सो मैथ्स में 1 to 50 बच्चों को रिकग्निशन और बोलना यानी स्पीकिंग आनी चाहिए 1 to 50। और अगर मैथ्स में राइटिंग की बात की जाए तो पहले अगर 1 to 9 सीख लेते हैं तो उसके बाद बाकी की चीजें काफी इजी हो जाती हैं। सो 9 तक ही सीखना इम्पोर्टेंट होता है और इस क्लास में, इस एज ग्रुप में बच्चों को 1 to 20 तक लिखना आना चाहिए। इसमें भी राइटिंग कॉन्सेप्ट सेम रहेगा इंग्लिश की ही तरह। एक चीज जो बच्चा लिख रहा है उसको एटलीस्ट 3 दिन तक आप लिखवाइए और उससे जुड़े कुछ ड्राइंग्स वगैरह कराइए। लाइक अगर आप 1 लिख रहे हैं तो 1 कोई भी ऑब्जेक्ट जो बच्चों को पसंद है वो ड्रॉ करिए, जो इजी हो, कलरिंग भी, तो वो 1 रहेगा। 2 रहेगा तो 2 बना के, अगर 2 है तो 2 ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को ये चीजें करा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम हिंदी के ऊपर। तो हिंदी में हिंदी की पूरी वर्णमाला इस एज ग्रुप के बच्चों को आ जानी चाहिए। इसके साथ ही बीच में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि कुछ बच्चे थोड़ा धीरे सीखते हैं, कुछ बच्चा थोड़ा जल्दी सीख जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन की कोई भी बात नहीं है। ये सिर्फ है करिकुलम, ये बच्चों को आना चाहिए। धीरे धीरे सिखाइए, हो सकता है पूरा ना सीख पाए, थोड़ा सा आगे चल के सीखेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ बच्चों को पहले से ही सारी चीजें आती रहती हैं तो वो ऑल द मोर गुड है, आप और प्रैक्टिस कराते रहिए इस एज ग्रुप में। तो हिंदी की पूरी वर्णमाला आ जानी चाहिए। इसके साथ ही राइटिंग पार्ट स्टार्ट कराना है। हिंदी राइटिंग पार्ट थोड़ा सा टफ होता है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होती है। और इस एज ग्रुप में बच्चों को अ से लेके री तक आना चाहिए, लिखवाना स्टार्ट करें तो इसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते रहेंगे तो वो चीजें आ जाएंगी। और इन सब से ही जो जो चीजें आप करवा रहे हैं इंग्लिश और मैथ्स की ही तरह इसमें भी एक एक ऑब्जेक्ट आप सिखा सकते हैं या 2-2 ऑब्जेक्ट सिखा सकते हैं। लाइक अ से अचकन, अ से अनार, ये चीजें आप ड्रॉ करके बच्चों को दिखाइए, फिर बच्चे उसको ड्रॉ करें तो और जल्दी वो चीजें बच्चे सीख जाएंगे, याद कर लेंगे। अब आ जाते हैं ड्राइंग के ऊपर। ड्राइंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है बच्चों के करिकुलम की और बच्चे एंजॉय भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो हर बेसिक ड्राइंग बच्चों को अब आ जानी चाहिए, धीरे धीरे सिखाना चाहिए। जो कि शेप्स है, शेप्स ड्रॉ करके पहले उसको कलर, अलग अलग कलर से कलर करना सीखना चाहिए। फिर कुछ सिंपल ऑब्जेक्ट्स हो गए, लाइक जैसे बॉल हो गई, बॉल में अलग सा एक शेप करके एक ही ऑब्जेक्ट में डिफरेंट कलर्स कैसे करना है और वो कलर्स बाहर नहीं जाने चाहिए। इस पे स्ट्रोक्स कैसे जाना चाहिए, एक साइड से स्ट्रोक्स जाना चाहिए। तो ये सारी बेसिक चीजें ड्राइंग की सिखानी होगी। कभी बटरफ्लाई बना दिया, कभी आइसक्रीम बना दिया, जो भी चीजें बच्चों को पसंद है वो सारी चीजें ड्रॉ कराना सिखाना चाहिए। एंड टू स्टार्ट विद बच्चों को हमेशा क्रेयॉन से ही सिखाना चाहिए कलर करना। उसके बाद पेंसिल कलर्स आ गए, साथ में पेंट्स हो गए, फिर उसके बाद स्केच पेन आता है। तो स्टार्ट विद क्रेयॉन्स क्योंकि वो स्प्रेड जल्दी होता है, बच्चों के लिए इजी रहता है और बहुत अच्छा भी होता है प्रैक्टिस के लिए क्योंकि ग्रिप अच्छी बनती है उसमें। इसके बाद आ जाते हैं पोएम्स के ऊपर, जो बहुत ही सिंपल सी पोएम्स होती है बच्चों की। अगर उनकी बुक्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इंटरनेट से सारा कुछ निकाल सकते हैं जो सिंपल पोएम्स है। तो धीरे धीरे हर मंथ में भी अगर आप एक एक पोएम, एक इंग्लिश एक हिंदी सिखाएंगे तो एटलीस्ट 10 हिंदी की और 10 इंग्लिश की पोएम्स तो बच्चों को आ ही जानी चाहिए। और एक चीज करिए कि बीच बीच में सारी चीजों का रिवीजन कराते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो उन्होंने पहले सीखा है वो भूले ना। लाइक ए लिख रहे हैं, उसके बाद अगर वो जी पर आ गए, ए ना भूले, इसलिए बीच बीच में हर चीज कराते रहना चाहिए प्रैक्टिस। उसके बाद आ जाते हैं हम क्राफ्ट एक्टिविटीज के ऊपर। बच्चों को क्राफ्ट बहुत ज्यादा पसंद होता है और क्राफ्ट बच्चों की मोटर स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टिकिंग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वो फेविकॉल लगा के कोई चीज स्टिक कर रहे हैं या बिंदी स्टिकिंग कर रहे हैं तो बिंदी को पहले निकालेंगे फिर उसमें लगाएंगे। अगर पेपर कटिंग्स आपने करके दे दी, उस पेपर को उठाएंगे और रखेंगे तो एक ग्रिप बनती है बच्चों का, एक कॉन्सेंट्रेशन बनता है। और उसके साथ ही जब वो कोई चीज अच्छी सी प्यारी सी बना लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उन्होंने खुद से वो चीजें बनाई। कुछ फन एक्टिविटीज आप बच्चों के साथ करा सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप बच्चों को एक बेसिक सा ट्रैफिक लाइट बना सकते हैं। एक आइसक्रीम स्टिक पे ग्लेस पेपर से 3 अलग अलग कलर के लाइट्स बना के उस पर स्टिक कराइए। फिर ट्रैफिक लाइट्स की भी बेसिक्स बच्चों को बताइए, उससे समझ जाएंगे। कोई भी फेस्टिवल हो तो उसके लिए कोई ना कोई चीजें, जैसे अभी राखी आने वाली है तो बच्चों को राखी बना करके, मदर्स डे है, फादर्स डे है तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें बच्चों के लिए। चिल्ड्रंस डे पे, दिवाली आ गई तो दिए बनाने हैं, दिए को पेंट करना है, कलर करना है। क्रिसमस पे कैंडल्स बनानी है।
तो ऐसे फेस्टिवल बेस्ड भी अगर करेंगे तो फेस्टिवल्स के लिए भी इंटरेस्ट आएगा और क्राफ्ट के लिए भी। तो बच्चों की इन एक्टिविटीज में आप अलग अलग तरह के सीक्वेंस यूज कर सकते हैं, कॉटन यूज कर सकते हैं, ग्लेस पेपर यूज कर सकते हैं, ग्लिटर पेपर्स यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो जाए, उनको क्राफ्ट की एक्टिविटीज में और ज्यादा मजा आने लगे। पेंटिंग भी आप अलग अलग तरह की बच्चों को करा सकते हैं। कभी भिंडी पेंटिंग करा सकते हैं, जो भिंडी को हाफ कट करके उसमें बच्चों को उस हिसाब से पेंटिंग कराइए। ईयरबड से पेंटिंग होती है, उससे करा सकते हैं। पाम पेंटिंग हो गई, थंब पेंटिंग हो गई। तो ये सारी अलग अलग तरह से बच्चों को आप खूब इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक्टिविटीज करा सकते हैं, और इसी के साथ साथ पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बच्चों का आने लगेगा। इसके साथ भी फोनेटिक्स का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जब भी आप इंग्लिश सिखा रहे हो तो हर एक चीज में आपको वो साउंड के बारे में भी बच्चों को बताना है। लाइक अगर हम ए पढ़ रहे हैं तो ए कैसे आता है, ए ऐसे आता है, तो इस तरह से ये चीजें भी बता देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग कलर्स के बारे में बच्चों को जानना जरूरी होता है। रिवीजन कराते रहना चाहिए हर चीज का, जो लास्ट ईयर भी पढ़ा है उसको भी, ताकि कोई भी चीज वो भूले नहीं। एंड कुछ बेसिक चीजें होती हैं दैट कम्स अंडर माई सेल्फ, वो चीजें भी आना जरूरी होता है। लाइक अपने बारे में, बच्चों को खुद के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइक उनका नेम, मदर फादर्स नेम, ग्रैंड पेरेंट्स नेम, उनकी एज, बर्थडे, प्लेस ऑफ बर्थ, where do they live, country, capital, state, capital। तो कुछ बेसिक चीजों से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें भी धीरे धीरे बच्चों को आ जाएंगी। सो ये तो था करिकुलम। इसके साथ ही आपको बच्चों को रेगुलरली आप एक जो घर का एटमॉस्फेयर होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा उनसे पोलाइटली ही बात करें और प्यार से बात करें, बच्चों को हैंडल अच्छे से करें। इन सब चीज के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस किए हुए हैं। इनकेस आपको चेकआउट करना है तो वो जरूर करिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ और चीजें हैं जो इस एज ग्रुप में ऐड करनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइएगा। हेल्प मिली होगी तो प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।